एमएस ऑफिस की एक नई एप्लीकेशन शुरू करेंगे। आपके स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होम पेज दिख रहा होगा और आपको बता दें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये सारी एप्लीकेशंस जो स्क्रीन पर दिख रही हैं ये एमएस ऑफिस का ही पार्ट है। अगर कोई आदमी कहता है हमें एमएस ऑफिस पढ़ना है तो उसको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, वन ड्राइव, आउटलुक, टीम, ये सभी मिलाकर एमएस ऑफिस का एक कंप्लीट पैकेज बनाती है। तो एमएस ऑफिस मीन्स ये सब कुछ, ठीक। अब अगर आप लोगों को यहाँ पर एक वर्ड एक सॉफ्टवेयर दिख रहा होगा जिसका नाम लिखा है एक्सेल। एक्सेल से ही हम लोग आज शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको बता दें ये जो एक्सेल है ये मल्टीटास्किंग होता है। एमएस ऑफिस में तो है ही, लेकिन एमएस ऑफिस में इसका मेन काम अकाउंट्स का रहता है। तो एक्सेल पे आप लोग काम सीखेंगे। आपको बता दें इन सब में से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला भी यही सॉफ्टवेयर है मार्केट में। इस पर आप लोग अकाउंटिंग का वर्क, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल, ऐसे बहुत सारे काम सीखेंगे। आपको स्क्रीन पे दिखने वाले सभी सॉफ्टवेयर में से सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर भी यही है और इसमें कैलकुलेशन का यूज़ सबसे ज़्यादा होगा। तो आप लोगों को इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूले बताए जाएंगे जिनकी मदद से आप लोग कई सारी जो भी आपके मैथमेटिकल शीट्स हैं, जैसे कि स्कूल के रिपोर्ट कार्ड्स, सैलरी का रिपोर्ट कार्ड, टैक्स का ब्यौरा निकालना, बिल बनाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और ये अकाउंट्स में आजकल यही तो काम आता है। यहाँ तक कि आपका बैलेंस शीट, ट्रायल, लेजर बैलेंस, अकाउंट स्टेटमेंट और यहाँ तक कि आपकी बैंक की स्टेटमेंट, सब कुछ इसमें बनेगा। तो आज से हम लोग एक्सेल की शुरुआत कर रहे हैं। आप लोगों को एक्सेल में बेनिफिट देने के लिए आपको दो चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहला, आपके फ़ोन पर जिनके घर में कंप्यूटर है उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनके घर में कंप्यूटर में एमएस ऑफिस में एक्सेल होगा। और जिनके घर में कंप्यूटर नहीं है तो वो अपने प्ले स्टोर को खोलें और प्ले स्टोर में आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक ऐप मिलेगा, उसे आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं उसको आपको करके भी दिखाऊंगा ताकि आप लोग घर पे कभी भी रिवीजन करना चाहें तो आप इससे कर सकेंगे। क्लियर। दूसरी चीज़, आप लोगों को अब जितने भी क्लासेस और वीडियोस मिलेंगी जो हमारा अपना ऐप है इंस्टीट्यूट का, उसी पर आपको मिलेंगी। तो आप लोग अपने अपने मोबाइल में, जाहिर है कि आप लोगों के पास इंस्टीट्यूट का ऐप होगा। अब से आप लोगों की जितनी क्लासेस होंगी वो आप लोगों की रिकॉर्ड होंगी और आपको इसी ऐप के अंदर स्टोर मिलेंगी। क्लियर। तो अगर आप कहीं मिस करते हैं कोई क्लास तो कोई बात नहीं, आप घर पे उस क्लास को दोबारा देख पाएंगे। एक्सेल में बहुत सारे फार्मूलाज एंड रिपोर्ट्स हैं। मेरा मानना है कि आपको कम से कम नोट करना चाहिए, तो मैं आपको वो ऐप में ही सारे पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा। जिसको कॉपी या नोट्स बनाने का शौक़ रहता है तो वो घर पे उस चीज़ को आराम से कर पाएगा। अब आज की क्लास शुरू करते हैं। एक्सेल खोलना बहुत आसान है। एक्सेल का दूसरा नाम स्प्रेडशीट है। आप रन पे जाएँ और रन पे लिखें एक्सेल। जैसे ही आप रन पे एक्सेल लिखकर ओके करेंगे, आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये एक्सेल ओपन हो गया। आपको यहाँ पे ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये पूरी स्क्रीन जो दिख रही है, इस स्क्रीन को हम लोग नाम देते हैं स्प्रेडशीट। क्लियर। इसको हम एक्सेल शीट भी कहते हैं, शीट भी कहते हैं, सब एक ही चीज़ है। इसमें आप लोगों को ये जो दिख रहे हैं इनको हम लोग कहते हैं कॉलम्स। ये सारे कॉलम्स हैं। और 1 2 3 4 जो दिख रहे हैं इनको हम लोग कहते हैं रोज। जहां रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट होता है यानी कटता है, इसको हम लोग कहते हैं सेल। सिंपल है। अब अगर आप गौर से देखें तो मेरे को बताइए कि इस समय मैं कौन से सेल में हूं। कैसे पता करेंगे? आप ऊपर से गौर करिए, यहां पर आपको F कॉलम दिख रहा हो और यहां देखिए कौन सी रो दिख रही है, 9। तो इसका नाम हो गया F9। जाहिर है इसका नाम क्या होगा, B4। आप 4 भी नहीं बोल सकते। क्लियर। तो ये आपका एक्सेल की पूरी शीट है। इसमें पहला सेल कौन सा होगा, A1 पहला सेल होगा। क्लियर। अब कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, जो अक्सर पूछी जाती हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो पूछी जाती हैं टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन एक्सेल। तो आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में जो रोज हैं वो 1 से शुरू होती हैं
और 1048576 इतनी टोटल रोज होती हैं। और उसी तरीके से जो कॉलम्स हैं वो ए से शुरू होते हैं, लास्ट कॉलम XFD होता है, और ये XFD वाला जो कॉलम है इसकी लास्ट नंबर ऑफ टोटल कॉलम 16384 होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये आजकल के CCC और इस तरह का लेखपाल वगैरह और इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें कई बार पूछा जाता है। क्लियर? तो ये आपके काम की चीज़ है। आप लोगों को इस फोटो से साफ साफ दिख रहा होगा रो एंड कॉलम एंड सेल्स क्या है। ठीक, ओके। तो हमारे सामने स्क्रीन है, अब हम लोग एक्सेल पे काम शुरू करने जा रहे हैं। इस एक्सेल पे काम करने के लिए एक दो चीज़ें और समझ लीजिए, और वो जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर कौन सी शीट का क्या नाम है, या पर्टिकुलरली पार्ट ऑफ एक्सेल विंडो। ओके, तो आप लोगों की ये स्क्रीन जो दिख रही है ये आपके एक्सेल के जितने भी शीट है या स्क्रीन है उसके सभी पार्ट्स के नाम हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सबसे ऊपर वाला जो है उसको हम लोग, सबसे ऊपर जो है इसको हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, जो साइड में है। यहाँ पे आपको शीट का नाम दिखाई देता है, इसे हम टाइटल बार। नीचे टैब, ये जो है ये रिबन्स। सबसे नीचे स्टेटस बार, जूम छोटा बड़ा करने के लिए जूम कंट्रोल्स, रो एंड कॉलम्स, और बीच वाले को हम लोग फॉर्मूला बार कहते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आप लोगों को मैं पूछता हूँ, आप लोग बताएंगे कौन सी शीट के किस पार्ट को क्या बोला जाता है। तो ये है हमारे सामने एक्सेल की शीट। अच्छा, इसमें अभी अधिक चीज़ें नहीं दिख रही, तो बहुत आसान है, यहाँ खाली जगह पे माउस का राइट क्लिक करिए, ये मिनिमाइज़ है, मिनिमाइज़ ऑफ कर दीजिए, और अब आपको कई सारी चीज़ें दिखने लगी। तो सबसे पहले आप लोग ये गोल वाली बटन को देखिए, मेरे को बताइए इस गोल बटन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑफिस बटन। इसके बाद में ये जो 3-4 दिख रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस का मतलब होता है यहाँ से आप तुरंत कोई भी एक्शन ले सकते हैं। सबसे ऊपर जो दिख रहा है इसको कहते हैं टाइटल बार। उस पर आपको अपनी फाइल का नाम दिखाई देगा, अगर कोई नाम नहीं पड़ा है तो बुक 1 वो अपनी तरफ से लिख देता है। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर ये जो दिख रही हैं फाइल एडिट व्यू, ये हैं आपकी मेनूज, और साथ ही साथ ये जो आपको पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं रिबन। क्लियर? इसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अलाइनमेंट का। तो ये अलाइनमेंट का अलग दिख रहा होगा, नंबर का अलग दिख रहा होगा। तो जब आप अलाइनमेंट के ऊपर माउस रखेंगे तो अलाइनमेंट और खुल जाएगा। इस पोर्शन को हम लोग टैब कहते हैं। ये हमारा टैब्स है, फॉन्ट टैब, अलाइनमेंट टैब। ये जो बीच में एक लंबा सा बार दिख रहा है इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। और थोड़ा सा नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर शीट 1 दिख रही है, इसी के आगे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो नई शीट ऐड हो जाएगी, इसे कहते हैं शीट टैब। क्लियर? साइड में आप लोगों को सबसे राइट कॉर्नर पर यहाँ पे जूम बटन दिख रहा होगा। जब मैं इस बटन को बीच से यहाँ से ड्रैग करूंगा तो आपकी शीट का जूम बढ़ जाएगा, तो ये जूम के लिए। ठीक, कई लोग पूछते हैं कि एक्सेल में मैक्सिमम जूम कितना होता है, तो 400% होता है, और मिनिमम जूम कितना होता है? 10%। क्लियर? हमारे काम का 100% है। पेज को ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बार, साइड में जो आपको दिख रहे हैं ये कंट्रोल बटन हैं जिनसे आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सारे पार्ट समझ आ गए। अब हम लोग आज की टॉपिक से शुरुआत करते हैं। एक्सेल का मेन काम फॉर्मूला का है, तो हम लोग अपना फॉर्मूला कैसे काम करेंगे, तो आज हम लोग सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूले से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप डालेंगे अपने क्लास का, बच्चों का रोल नंबर। तो यहाँ लिखिएगा रोल नंबर, फिर आप लिख दीजिएगा नेम। इसको ऊपर नीचे करने के लिए आप बार बार माउस मत क्लिक करिए, कीबोर्ड में 4 एरो बटन दिख रही हैं, लेफ्ट राइट टॉप, तो उससे कर पाएंगे। तो नेम के बाद हमने कुछ बच्चों के सब्जेक्ट्स डाल दिए, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, कंप्यूटर एंड एक और डाल देते हैं, फिर ड्राइंग, और फिर लिख दिया टोटल एंड परसेंटेज। क्लियर? अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक रोल नंबर है, तो हम लोग अपना रैंडमली रोल नंबर लिख देते हैं बच्चों का, कोई भी रोल नंबर डाल दीजिए। ठीक है? अभी आप उसकी फिक्र मत करिए, कुछ भी लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों के नाम डाल दीजिए, हम लोगों ने नाम डाल दिया बच्चों के।
ठीक, हमारे सारे फेमस बच्चे, मैं जूम बढ़ा देता हूँ। और यहाँ पर हमने बच्चों के सब्जेक्ट्स के नंबर डाल दिए। ठीक है, अब टोटल निकालना है। टोटल का मतलब क्या होता है? टोटल का मतलब यही तो होता है ये पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट जोड़ना। अब जरा आप गौर करिए, मुझको बताइए 45 वाला सेल कौन सा है? ये आपके सी कॉलम पे 2 रो पे है, तो इसका नाम C2 हो गया, ये वाला। ठीक, तो आपको जो टोटल निकालना है इस सेल पे आपको लगाना होगा मैथमेटिकल फॉर्मूला। एक्सेल में फॉर्मूला लगाने के लिए पहले इक्वल बटन दबाया जाता है, तो पहले आप इक्वल बटन दबाइए। उसके बाद पहला सेल किसको जोड़ना है? C2 प्लस 88 वाला कौन सा है? प्लस 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 और प्लस H2। क्लियर? तो ये आपका बन गया पूरा का पूरा। तो इस तरीके से आप लोगों ने C2, D2, E2, F2, G2, H2 सारा लिख दिया। पहले इक्वल टू लगाना है, पहले लगाना है, बाद में नहीं। कुछ बच्चे बाद में भी लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। और एंटर मार देना है। तो देखिए टोटल निकल आया। तो इसने टोटल कर लिया। अब अगर मैं यहाँ नंबर्स चेंज करता हूँ किसी बच्चे के, तो आपको दिखा टोटल अपने आप बदल रहा है। ठीक, अब परसेंटेज निकाला जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर ये 100 नंबर के हैं, यानी कि ये टोटल जो है वो 600 में आया है आपका, तो ये 600 में आया है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा? यहाँ फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सोचिए। टोटल आपको बता दिया गया 418 600 में, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? इनको 100 कर दिया जाए, बस परसेंटेज निकल आएगा। तो बस यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। पहले फॉर्मूले की शुरुआत किससे होती है? इक्वल टू 418 वाला सेल कौन सा है? I2 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 600। मल्टीप्लाई के लिए स्टार वाला साइन लगेगा और डिवाइड के लिए स्लैश। तो I2 इंटू 100 अपॉन 600। और इसको लिखकर आपको क्या करना है? एंटर। तो गब्बर के आए 69.6%। अब आप लोग दूसरे बच्चे का डालें, लेकिन दूसरे बच्चे के लिए फॉर्मूला ऊपर वाला चल जाएगा या नया फॉर्मूला होगा? क्या बदलाव होगा ऊपर वाले और नीचे वाले में? जहां जहां 2 लिखा है वहां वहां क्या हो जाना चाहिए? 3। तो या तो हम पूरा लिखें, और इसमें क्या बदलाव होगा? यहाँ I2 लिखा है, वहां पे नीचे क्या हो जाएगा? I3। भाई ये वाले का यहाँ निकला है, इस वाले का यहाँ निकलेगा, तो ये I3 है ना। तो हम लोग या तो पूरा फॉर्मूला लिखें, लेकिन हर बार फॉर्मूला लिखना तो बड़ा हैट्रिक होगा, हमारे पास तो 500 बच्चे हैं स्कूल में। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक बच्चे का, हम नंबर तो सबके चढ़ाएंगे। मैं नंबर सभी के जल्दी जल्दी चढ़ा देता हूँ। मैंने अपनी तरफ से रैंडम नंबर्स कॉपी पेस्ट कर दिए, क्योंकि हमें टाइम सेव करना है। आप अपनी श्रद्धा से जिसको पसंद करते हैं उस हिसाब से चढ़ा दीजिएगा। ठीक, हमें घसीटा पसंद है तो घसीटा को हम ज़्यादा नंबर देंगे। ये मेरे यहाँ ट्यूशन भी पढ़ता है। ठीक, सबके नंबर चढ़ा दिए। अब पहले वाले सेल पे क्लिक करिए। पहले वाले सेल पे क्लिक करने के बाद आप माउस से इसको ऐसे पकड़ के नीचे तक ड्रैग करिए। तो इसी तरह तो हम सिलेक्ट करते थे, यहाँ पकड़िए और ऐसे घसीट दीजिए। पहले वाला सेल पे फॉर्मूला लगा है, और अब आप दबाइए कंट्रोल के साथ D। कंट्रोल के साथ D। कंट्रोल D जो होता है, ये आप लोगों का कॉपी कर लेता है ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे तक, और देखिए सबके टोटल निकल कर आ गए। ठीक, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा एक जुगाड़ भी बताते हैं, और वो जुगाड़ है फॉर्मूले की कॉपी पेस्ट करने का। मतलब कि दूसरा एक ऑप्शन और है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे काम करेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब कभी आपको ये फॉर्मूला नीचे ऐसे, या तो आप पकड़ के ऐसे ड्रैग कर दीजिए, और कौन सा मैंने बताया था? कंट्रोल D। दूसरा तरीका है कि माउस इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे तो फॉर्मूला लगा हुआ है ना। अब आप लोग जब कर्सर यहाँ रखेंगे तो यहाँ देखिए एक छोटा सा प्लस, एक छोटा सा आपको डॉट दिख रहा है। इस डॉट के ऊपर मैं माउस ले जाऊंगा तो ये पतला प्लस बन जाएगा, और इस पतले वाले प्लस को पकड़कर आप ऐसे घसीट दीजिए,
तो देखिए फॉर्मूला अपने आप नीचे तक लग गया। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपको क्या है कि आप यूं पकड़िए और कंट्रोल डी। इसमें देखिए अब गलतियां क्या होंगी, गलतियां ये होंगी कुछ बच्चे इतना सेलेक्ट करके कंट्रोल डी दबाएंगे, क्या ये काम करेगा? क्योंकि फॉर्मूला हमारा पहले सेल पे है ना, तो इसीलिए काम नहीं करेगा। आप यहाँ से पकड़ के ऐसे ड्रैग करिए और कंट्रोल डी करिए तो सब पे काम करेगा। और नीचे तक कर दिया आपने तो अब नीचे तक के लिए फॉर्मूला पहले अप्लाई हो गया है, नंबर आप बाद में लिख देंगे तो वो काम करता रहेगा। क्लियर हो गया? तो दोनों ऑप्शन है, बस आपकी लगभग शीट तैयार है। अब आपको करना क्या है, जब ये पूरी शीट बन जाए अब आप लोगों को इसके अंदर छोटी मोटी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग के ऊपर के टूल्स आपको टैब दिख रहे होंगे, आप माउस से पकड़ के यूँ सिलेक्ट करिए। याद है इससे क्या होता है, मोटा हो जाता है, आई से और यू से, ठीक। बीच में करने के लिए सेंटर हो जाए। हम यहाँ से यहाँ तक सबको सिलेक्ट करके सेंटर कर देंगे तो सब सेंटर हो जाएंगे। क्लियर? इसी के साथ साथ हमने यूँ सेलेक्ट किया, ये जो है फिल कलर, आप देखेंगे इससे क्या होगा, सेलों के अंदर का रंग भर गया। और जाहिर है मैं नीचे वाले पर कोई दूसरा रंग डाल दूंगा। इसकी आउटलाइन का भी कलर चेंज करना है तो ये बॉर्डर है, इससे ऑल बॉर्डर ले लिया तो नीचे आपको आउटलाइंस डार्क हो गई। कभी कभार कुछ ऐसे भी होते हैं जिन बच्चों के नाम बड़े होते हैं तो हमें सेलों का नाम चौड़ा, सेलों की विड्थ चौड़ी करनी होगी। उसके लिए आपका ये नेम वाले के पास में जाइए, ये बी और सी के बीच में यहाँ माउस रखिए तो माउस देखिए आपको डबल हेड का दिखेगा और पकड़ के ऐसे चौड़ा कर दीजिए तो अपने आप कॉलम चौड़ा हो गया। अब आप लंबा नाम भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बहुत ही ईजी है, आप लोग आराम से बना पाएंगे। तो आपको आज शीट की शुरुआत इसी तरीके से करनी है। जब ये पूरा बन जाएगा एक दो चीज़ें इसमें और देख लीजिए। मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि हमारा फॉर्मूला गलत हो गया है, हमने यहाँ कुछ गलत लिख दिया, तो आप इसी सेल पे कर्सर रखिए, आपका फॉर्मूला ऊपर दिखाई देगा। यहाँ पर इस बार को कहते हैं फॉर्मूला बार। तो यहाँ दिखेगा फॉर्मूला आपने क्या लिखा है, आप यहाँ पे क्लिक करके अपना फॉर्मूला करेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा दूसरा तरीका है कि जिस सेल पे फॉर्मूला देखना है उस सेल के ऊपर कर्सर रखिए और कीबोर्ड की दबाइए F2 और F2 से आप लोग अपने फॉर्मूले को भी एडिट कर सकते हैं। F2 यानी F और 2 अलग अलग नहीं है, फंक्शन की वाला। ऑफिस बटन में जाकर आप लोग सेव दबाएंगे, सेव से आप लोगों की फाइल सुरक्षित होगी। आप इतना इस पर नाम डालेंगे, जैसे हमने डाल दिया माँ भारती स्कूल, और साथ ही साथ आप लोग ऑफिस बटन में ही प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। इससे आपको दिखेगा कि आपकी शीट कैसे निकल रही है। लेकिन इसमें देखिए कुछ गड़बड़ी है, हमारा परसेंटेज नहीं निकल रहा बिकॉज जगह नहीं बची है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी शीट को लैंडस्केप कर देंगे। लैंडस्केप का मतलब होता है पेज लेआउट में, ओरिएंटेशन में, चौड़ाई में शीट चाहिए। तो ऐसा करने से आपकी शीट चौड़ाई में हो जाएगी। अब अगर प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपको आपकी शीट पूरी दिखाई देगी। आगे इसकी फॉर्मेटिंग हमें मिलेंगी। तो आज की क्लास में आपको ये पूरा डिज़ाइन करना है। चलिए शुरू करिए।